मेरा नाम नीता प्रकाश पटेल है। અંત્યોદય યોગાની બાબતમાં અમે પહેલાં બહુ 3-4 વર્ષથી મને ખબર હતી कि अंत्योदय योगाમાં સારું એવું શીખવાડે છે, સારું। मैंने खुद ने 3-4 लोगों को यहाँ भेजा था, लेकिन मैं नहीं आ सकती थी, काम की वजह से एक घर संसार में पड़ी हुई थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू कई दिनों से सोच रही है जाना है तो जा ना के। मैं को नहीं, ये सब छोड़ के नहीं जाना। तो फिर एक दिन वो आए मेरे साथ में, मैंने कहा चल मैं तेरे साथ में आता। तो उन्होंने पहले ही दिन फी भर दी सर के मिल कर। फिर तो मेरा आना हर रोज़ हो गया। आने के बाद मैंने अभी घर, मेरा थोड़ा नया घर बन रहा है, तो टेम्पररी में दूसरी जगह पे गई है, तो वहाँ कोई काम वाले भी नहीं थे। तो मेरा हस्बैंड पूरा काम कर लेते थे घर का, और पूरा दिन यहाँ 11 दूर से आती थी, तो घर पहुँचते भी 12 बजे, लेकिन 12 तक तो हो ही जाता था। लेकिन पूरा दिन घर का काम करती थी, और रात का खाना कभी बना सकती थी, कभी नहीं बना सकती, कुछ लिखने। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो मुझे जब मैम ने जी असाइनमेंट लिखने को लिए बोला था तब पड़ा था, क्योंकि मैम ने बहुत शॉर्ट टाइम के लिए दिया था कि 5 दिन में पूरा करके दे दो, और 5 दिन में तो पूरा आंसर ढूंढना था, फिर लिखना था। तो उस दिन तो मैंने 3 दिन घर का खाना ही नहीं बनाया था। मेरे हस्बैंड का तुम लिखना शुरू कर दो। और वैसे तो खुद मुझे अंदर से खुद मज़ा आती थी कि मुझे कुछ करना है। मेरे जर्नी में एक दिन में एब्सेंट होने वाली थी, तो मुझे अंदर से ऐसा हो जाता कि आज मेरा एक दिन पड़ा, आज मेरा एक दिन पड़ा। मुझे अंदर से कुछ ऐसा होता है कि आज मेरा कुछ चला गया, कुछ पड़ा होगा, मुझे पढ़ना नहीं मिला, ऐसा अंदर से होता है। और फिर भी मुझे ये सीखने को तो बहुत अच्छा मिला। और यहाँ आने के बाद मुझे 2 चीज़ बहुत अच्छी सीखने मिली। एक परफेक्शन, जो हम सब जो आसन कराते हैं लेकिन इतना परफेक्शन नहीं रखते, तो यहाँ ये परफेक्शन करेक्ट सीखना मिला मुझे। और यहाँ आने के बाद मेरे लिए अनुशासन तो था ही मेरे अंदर, लेकिन अच्छा अनुशासन आ गया। टाइम के हिसाब में आने जाने में मुझे अंदर से ऐसा लगा नहीं कि ये सब टाइम से ही होना चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल से मेरे जितने दिन भी आए, मैं एक भी दिन कभी मैं लेट नहीं पड़ी। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था तभी मैं लेट पड़ी हूँ, बाकी एक भी दिन मैं लेट नहीं पड़ी है। और उसके बाद पैर में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, लेकिन उस समय भी मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, और ख़ास करके ख्याति मैम ने बहुत सपोर्ट किया कि तुम खाली बैठो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे अंदर से ऐसा होता है कि ये सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकती, ये सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकती। लेकिन ख्याति मैम का सपोर्ट था, पूजा मैम ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और फिर भी मेरी ये जर्नी बहुत अच्छी रही। मेरा नाम भूमिका राव है, और मैंने अंत्योदय में टीचर्स ट्रेनिंग चालू किया। तब भी मेरा कोई ऐसा था नहीं कि मुझे योगा सीखना था। 2-3 साल से मन था कि मुझे सीखना है, लेकिन ये कोविड की वजह से और थोड़ा डिले हो गया। लेकिन मुझे आसन वगैरह मैं करती थी, लेकिन रेगुलर नहीं होता था। कभी किया वीक में 1 बार 2 बार, फिर सोचा कि चलो इसमें थोड़ा सीख जाए तो अच्छा रहेगा, खुद के लिए तो कर सकते हैं। तो फिर मैंने ऐसे गूगल पे सर्च करना चालू किया, तो 2-3 नाम आए मेरे सामने, पर पता नहीं मेरा मन इधर ही आ रहा था कि बस यहाँ पे ही सीखना है। फिर पूजा मैम से 2-3 बार फ़ोन पे बात की, फिर मैंने इधर आके मैंने तुरंत ही मैम को बोल दिया कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और पूजा मैम ने बोला कि आप आ जाओ, जब चालू होगा तब होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए आना स्टार्ट कर दो। तो मैंने उसी दिन से प्रैक्टिस के लिए आना स्टार्ट कर दिया। मैंने घर पे भी नहीं बताया था किसी के लिए। मेरे हस्बैंड तक को पता नहीं था कि मैं ये करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा पहले पीछे का वो बहुत ख़राब रहा है कि मैं पहले स्कूल कॉलेज टाइम में नेशनल प्लेयर थी कबड्डी में, तो वो सब छुड़वा दिया था घर वालों ने। फिर गवर्नमेंट जॉब भी 2-3 बार मिला, लेकिन वो तो मैं फैमिली की वजह से नहीं किया। लेकिन मैंने बोला इस बार मैं बोलूँगी घर पे, और हाँ ना कुछ होगा ना। तो मेरा भी डबल माइंड होगा कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, फैमिली को हम पहले देखते हैं। इसलिए तो मैंने पहले बोला फीस भर देंगे, फिर तो ये लोग जा नहीं देंगे। फिर क्योंकि फीस भी कम नहीं थी, 45,000 रुपये, तो घर वालों को भी वो 1 महीना तो एडजस्ट कर लेंगे। तो फिर मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था।
तो मेरा नेचर भी पहले से ऐसे ही थोड़ा वो बंडखोर बागी टाइप बोलते हैं ना, ऐसा है। तो फिर प्रॉब्लम तो बहुत सारे आए, क्योंकि बच्चों को 6:45 बजे वो भी जाते हैं, हस्बैंड 6:30 बजे जाते हैं, और मुझे 7 बजे यहाँ के लिए निकलना था। तो मैं सुबह 4 बजे उठती थी और मेरा सब काम ख़त्म करके फिर मैं इधर 7 बजे तो मैं इधर आ जाती थी, धर्मेश सर का सेशन अटेंड करके फिर मैं इधर आके वो 3 लेक्चर और 12 बजे छूटती थी। उसी टाइम में काम वाली भी चली गई तो घर जाके खाना बनाना और फिर पूरा घर का काम देखना। घर भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो 4 बज जाते थे, फिर सो जाती थी तो 7 बजे उठता फिर रात का काम ख़त्म करके 10 बजे फिर पढ़ाई करने बैठती थी, तो 12 बजे 1 बजे, क्योंकि सुबह स्टार्टिंग जब किया तब वो आसन वगैरह में तो पता चलता था, लेकिन फिलोसॉफी तो नहीं, वो अंदर घुसती नहीं थी और समझ में नहीं आता था कुछ। फिर बोला मैंने ऐसा तो नहीं चलेगा, फिर कर रहे हैं तो पूरा फिलोसॉफी योगा को समझना है तो पहले फिलोसॉफी समझनी पड़ेगी, आसन तो वैसे भी कर लेंगे। तो फिर थोड़ा यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना स्टार्ट किया, तो फिर वो लिखना थोड़ा स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, फिर तो फिलोसॉफी भी समझ में आने लगी। और सर भी इधर सिखाते, लेकिन टाइम कम था ना, 45 डेज में पूरा इतना सारा कवर करना, तो फिर खुद से भी थोड़ा मेहनत करना, तो वो सब फिर अच्छे से होने लगा। फिर घर वाले भी समझने लगे कि चलो इनको तो ये तो जाएगी, मतलब जाएगी तो हम भी थोड़ा एडजस्ट कर लें फिर उन लोगों ने, बच्चे भी समझने लगे। मेरे सास ससुर, उस टाइम पे मेरे ससुर की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता था मुझे, लेकिन वो मेरे सासू माँ थी, वो कर लेती थी सब, लेकिन थोड़ा, और उस टाइम पे ही सारे जो प्रॉब्लम है वो उसी टाइम पे आना थे। फिर मेरा ये मसल्स इधर धर्मेश सर स्ट्रेचिंग करवा रहे, थोड़ा खींच गए, तो फिर आसन तो मैं ठीक से कर ही नहीं पा रही। उस टाइम पे थोड़ा वो फील हुआ था कि इतना अच्छा मेरा जा रहा था, आसन भी सब अच्छे से हो रहे थे, और ये मसल्स का हो गया तो थोड़ा वो अंदर से हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो, फिर घर वालों ने लास्ट में थोड़ा मुझे वो किया, क्योंकि 2-3 साल से वो कहीं बाहर नहीं गए थे, तो बोला घूमने जाना ही है और तुम्हें लेकर ही जाना है। मैंने बोला आप लोग जाओ, मैं नहीं आना, मेरा एग्ज़ाम है। लेकिन फिर वो मसल्स की वजह से मैंने बोला ऐसे ही एग्ज़ाम मुझे नहीं देना है तो फिर प्रॉपर ही देना है, नहीं तो नहीं। तो फिर मैंने सोच लिया कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है। उसी टाइम पे मेरे ग्रैंडफादर की भी डेथ हो गई, और हम लोग वहाँ पे अरुणाचल थे, तो वहाँ का वेदर भी ख़राब था, तो मैं आ नहीं पाई इधर एग्ज़ाम के टाइम पे। तो फिर एग्ज़ाम, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस है और बहुत मज़ा आया। હેલો, મારું નામ વૈશાલી પંચાલ છે। હું સ્પોર્ટ્સથી બિલોંગ કરું છું। સૌથી પહેલાં મારે શરૂઆત કરવી હતી, કંઈક નવું શીખવું હતું, તો મેં યોગામાં બહુ ગૂગલ પર સર્ચ કર્યું કે શું કરવું છે। પછી મને અંત્યોદયનું ન્યૂ એક સડનલી એક પેજ મળી ગયું અને મેં ટ્રાય કર્યો। સૌથી પહેલાં તો મેં એક દિવસ ફોન કરીને ટ્રાય કર્યો કે એ લોકોનું શું રિએક્શન છે, શું શરૂ થઈ રહ્યું છે, નથી થઈ રહ્યું। યોગા ક્લાસ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો મને એવું હતું કે યોગા ક્લાસ એટલે ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ, મને એવું કંઈ આઈડિયા નહોતું કે એમાં સ્ટડી પણ થતી હશે કે આ કે તે। મેં શરૂઆત કરી લીધી, મેં આવીને સરથી વાત કરી, મેમથી વાત કરી, પૂજા મેમથી વાત કરી। પછી મને મેમે કહ્યું કે આની અંદર ભણવાનું પણ આવશે અને તમને ફિલોસોફી, એનાટોમી બધું સ્ટડી કરવું પડશે। મારું સડનલી જોબ સ્ટાર્ટ હતી તો મારે બધું છોડવું થોડું પ્રોબ્લેમ હતી, છતાં પણ મેં કીધું ના, મારે જરૂર છે, શીખવું છે આગળ। તો મેં સ્ટાર્ટ કરી લીધું સડનલી, અને સ્ટાર્ટ કર્યા પછી મારી જર્ની બહુ ખરાબ રહી એવું કહી શકાય, કેમ કે શરૂઆતના 15 દિવસ મારું પરફેક્શન બહુ સારું રહ્યું, હું કન્ટિન્યુ આવી આ તે। પછી સડનલી મારું એક્સિડન્ટ થઈ ગયો, તે મારા રાઈટ લેગ અને હાથમાં પ્રોબ્લેમ હતી, છતાં પણ હું આવતી હતી, કન્ટિન્યુ કર્યું। સર અને મેમનો બહુ સપોર્ટ હતો, ખ્યાતિ મેમનો પણ બહુ સપોર્ટ રહ્યો। હું આવીને એક્સરસાઇઝ નહોતી કરી શકતી, બટ એમનું જે સમજાવવાની ટેકનિકના રીઝનથી ઘણું બધું હું સમજી શકી। આગળ જવા માટે
ઘણું બધું મેં અને સરનો ફિલોસોફીનો લેક્ચર એકચ્યુઅલી સર હિન્દીમાં સ્ટડી કરાવતા હતા. મને સંસ્કૃત લેંગ્વેજ આવડતી જ નહોતી, ખબર જ નહોતી પડતી. બટ સરની સ્પીચ અને સેકન્ડ એમના જે સમજાવવાની ટેકનિકના હિસાબથી થોડું જેટલું પણ મેં સમજ્યું છે બહુ સારી રીતે સમજ્યું છે. અને લેક્ચર મને એવું નહોતું થતું કે હું આજે બંક મારું કે મને નથી કરવું. અત્યારના જનરેશનના દરેક સ્ટુડન્ટ્સની એવું જ હોય કે ભાઈ કોલેજ એટલે બંક મારો, બટ મને એવું નહોતું કે હું બંક મારું. મારા પગમાં પ્રોબ્લેમ હોવા છતાં પણ હું રેગ્યુલર વિથ 45 મિનિટનું રન મતલબ એક્ટિવાથી વ્હીકલથી પણ કનેક્ટ કરીને હું અહીંયા ક્લાસ અટેન્ડ કરતી હતી. એના પછી થોડો મારો મેડિકલ પ્રોબ્લેમ વધી ગયો છતાં પણ મેં ક્લાસ છોડી નથી. મારી જર્ની બહુ સારી રહી છે અને સપોર્ટ મારા ફ્રેન્ડ્સ જે મારી જોડે હતા, અમે લોકો કોન્ટેક એકબીજાથી છોડતા નહોતા કે મને કંઈક શીખવા મળે. અને બેસ્ટ મારો અહીંયા આવીને ગુસ્સો ઓછો થયો છે. થેન્ક યુ ફોર પૂજા મેમ, એમના રીઝનથી થેન્ક યુ સો મચ.